सोचिए, हमारे हर घर में एक ऐसी छोटी सी चीज है, मोबाइल फोन, जो लाखों बच्चों के ब्रेन केमिस्ट्री को पता है चुपचाप बदल रही है। ये एक ऐसी महामारी है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, पर शायद हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, इस प्रॉब्लम की गहराई को समझने के लिए ना दो अलग अलग तस्वीरों की कल्पना करते हैं। पहली तस्वीर है, मान लीजिए 1990 के दशक के किसी घर की। शाम का वक्त है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी अपने दिन भर की बातें बता रही हैं और बच्चे या तो खेल रहे हैं या होमवर्क कर रहे हैं। घर में एक माहौल है, बातचीत है, एक कनेक्शन है। अब आते हैं आज की तस्वीर पर। मान लीजिए 2025 की। परिवार तो आज भी साथ बैठा है, पर सिर्फ फिजिकली। पापा फोन पे खबरें स्क्रॉल कर रहे हैं, मम्मी किसी ओटीटी शो में खोई हुई हैं और बच्चे वो अपनी अपनी गैजेट्स की दुनिया में गुम हैं। मतलब एक ही कमरे में होकर भी सब एक दूसरे से मीलों दूर हैं। तो ये जो कहानी हमने अभी देखी ना, ये सिर्फ एक दो घरों की नहीं है। ये एक बहुत बड़े फैलते हुए संकट का सिर्फ एक लक्षण है। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस महामारी की असली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। पता है, 2024 में 70,000 से भी ज्यादा शहरी भारतीय पेरेंट्स के बीच एक सर्वे हुआ और नतीजा सच में चौंकाने वाला था। 66% पेरेंट्स ने ये माना कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेम्स के एडिक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर 3 में से 2 परिवार इस लत से जूझ रहे हैं। तो ये अब कुछ लोगों की चिंता नहीं रही, ये एक आम हकीकत बन गई है। और जो बात यहां सच में परेशान करती है ना, वो है सिफारिशों और असलियत के बीच का फासला। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO बिल्कुल साफ कहता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 0। लेकिन एम्स रायपुर का एक एनालिसिस बताता है कि भारत में इसी उम्र के बच्चे रोजाना औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। और सोचिए, 2 से 4 साल के बच्चे जिन्हें दिन में 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, वो इसका डबल यानी 2.2 घंटे बिता रहे हैं। अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है ना कि अरे, बच्चे को थोड़ी देर के लिए फोन देने में क्या हर्ज है, सब कुछ तो ठीक ही लगता है। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसा कि कहा गया है, इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना, वो उस पल महसूस नहीं होगी, पर जब तक वो महसूस होना शुरू होगी, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो आखिर ये कीमत है क्या? क्या असर हो रहा है बच्चों पर? चलिए अब स्क्रीन टाइम के उन परिणामों को समझते हैं जो बच्चों के दिमाग और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, जिससे मायोपिया यानी दूर की नजर कमजोर होने की प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है। और अनुमान यह है कि 2050 तक भारत के आधे बच्चे इससे जूझ रहे होंगे। इसके अलावा स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोकती है। मेलाटोनिन ये वो हार्मोन है जो हमें गहरी नींद में सुलाता है। और पता है, बच्चों पर इसका असर हम बड़ों से दोगुना होता है, जिससे उनकी नींद का पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है। और हाँ, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से मोटापा और डाइजेशन की दिक्कतें वो तो हैं ही। फिजिकल प्रॉब्लम से भी ज्यादा चिंता की बात है बच्चों के डेवलपमेंट में हो रही देरी। देखिए, बच्चे बोलना और बात करना कैसे सीखते हैं? 2 वे कम्युनिकेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर, होंठों की हरकतों को देखकर। स्क्रीन ये सब कभी नहीं दे सकती। एक डॉक्टर ने एक किस्सा सुनाया था, एक बच्चे का जो टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून देखकर उन्हीं की तरफ बिना बोले सिर्फ इशारों में बात करने लगा था। और रिसर्च तो ये तक बताती है कि जो बच्चे दिन में 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स में 5 गुना तक की देरी हो सकती है। और इतना ही नहीं, ADHD जैसे लक्षण और वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कंडीशंस भी सामने आ रही हैं। अब ये वर्चुअल ऑटिज्म कोई असली ऑटिज्म नहीं है, बल्कि ऑटिज्म जैसे लक्षण हैं जो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से बच्चों में पैदा हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कुछ बुरी आदतें नहीं हैं। असल में स्क्रीन बच्चों के दिमाग की बनावट को ही बदल रही है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। स्क्रीन का हद से ज्यादा इस्तेमाल सचमुच बच्चों के दिमाग की संरचना को बदल देता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये उनके भविष्य की नींव को ही कमजोर कर रहा है। हमारे दिमाग का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वही स्किल्स हैं जो बच्चों को अपना गुस्सा कंट्रोल करने, अपनी बारी का इंतजार करने या दोस्तों के साथ खेलने के रूल समझने में मदद करती हैं। और जेमा पीडियाट्रिक्स की एक स्टडी में ये पाया गया कि जिन बच्चों ने छोटी उम्र में ज्यादा स्क्रीन देखी, 9 साल की उम्र में उनकी ये स्किल्स उतनी ही कमजोर थीं। और इसका एक डरावना उदाहरण है कि कैसे बच्चों के लिए बनाया गया कंटेंट उन्हें एडिक्ट बनाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। जैसे कोकोमेलन जैसे शोज को ही ले लीजिए। इसमें क्या होता है,
बहुत ब्राइट कलर्स, तेज म्यूजिक और हर 2-3 सेकंड में सीन बदल जाते हैं। स्क्रीन पर एक पल का भी ठहराव नहीं होता। ये सब साइंटिफिकली बच्चों का ध्यान खींचने और उसे बनाए रखने के लिए किया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? बच्चों का अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है और उन्हें असली दुनिया बोरिंग लगने लगती है। ये जो लत है ना, ये बिल्कुल किसी नशे की तरह काम करती है। जब बच्चे स्क्रीन पर तेजी से बदलता कंटेंट देखते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये वही फील गुड केमिकल है जो हमें अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाने या कोई गेम जीतने पर मिलता है। लेकिन धीरे धीरे दिमाग को उसी खुशी के लिए और ज्यादा डोपामीन की जरूरत पड़ने लगती है और इसका नतीजा बच्चे और ज्यादा स्क्रीन देखने लगते हैं और ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम और उसके कारणों को तो समझ लिया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ ठोस और प्रैक्टिकल कदम उठाकर इस सिचुएशन को बदला जा सकता है और परिवार में उस खोए हुए कनेक्शन को वापस लाया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। बच्चा असल में स्क्रीन का एडिक्ट नहीं है, वो उन फीलिंग्स का एडिक्ट है जो स्क्रीन उसे देती है, जैसे अटेंशन, एंटरटेनमेंट और एक कनेक्शन का एहसास। जब बच्चों को ये चीजें असली दुनिया में अपने परिवार से नहीं मिलती तो वो उन्हें स्क्रीन में ढूंढते हैं। तो असल समस्या स्क्रीन नहीं बल्कि वो खालीपन है जिसे स्क्रीन भर रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद एक मिसाल बनना। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। अपने घर में कुछ रूल्स बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम को स्क्रीन फ्री जोन बनाना। बच्चों को बाहर खेलने, किताबें पढ़ने और बोर्ड गेम्स जैसी चीजों के लिए एनकरेज कीजिए। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, ये लड़ाई बच्चे के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई बच्चे के साथ मिलकर स्क्रीन के खिलाफ है। और आखिर में बस एक सवाल, बच्चे को शांत रखने के लिए या अपना काम खत्म करने के लिए उसे स्क्रीन थमा देना उस पल के लिए बहुत आसान लगता है ना? लेकिन क्या ये मोमेंट्री सुविधा हमारे बच्चे के भविष्य की कीमत चुकाने के लायक है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।